अस्सलाम वालेकुम। मैं आप तमाम यूट्यूब व्यूअर्स को अपने चैनल एडुकेयर में खुशामदीद कहूँगा। डियर व्यूअर्स, आज मैथ एमसीक्यूज़ की क्लास में मैं आपके साथ एवरेज का एक प्रॉब्लम डिस्कस करूँगा। मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपको एवरेज का गिवन क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आए। तो सबसे पहले तो हम अपना क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो आज जो हमारे पास क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है। द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज़ 306.4। हमारे पास 5 नंबरों का जो एवरेज है वो है 306.4। तो डियर व्यूअर्स, ये बात भी समझ लें कि हमारे पास जो 5 नंबर हैं उनकी वैल्यू हमें गिवन नहीं है। द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 2 नंबर इज़ 431। हमारे पास 5 जो नंबर हैं जिनकी वैल्यू हमें गिवन नहीं है, उन्हीं 5 नंबरों में से जो पहले 2 नंबर हैं उनकी जो एवरेज बनती है वो है 431। एंड द एवरेज ऑफ द लास्ट 2 नंबर इज़ 214.5। तो हमारे पास आखिरी जो 2 नंबर हैं, चौथा और जो 5वां नंबर है, जिनकी वैल्यू हमें गिवन नहीं है, उनकी जो एवरेज बनती है वो है 214.5। व्हाट इज़ द थर्ड नंबर? 5 नंबर जिनकी वैल्यू गिवन नहीं थी उसमें जो तीसरा नंबर है उसकी वैल्यू क्या है वो आपने बतानी है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इक्वेशन की हेल्प लेना होगी। तो इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। तो डियर व्यूअर्स, हमारे पास जो फर्स्ट लाइन है वो है द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज़ 306.4। इसको मैं इक्वेशन की फॉर्म में लिखूँगा। तो डियर व्यूअर्स, हमारे पास 5 नंबर हैं, ये मैंने एज्यूम किए हुए हैं और इनकी जो वैल्यू है फ़िलहाल के लिए मेरे पास गिवन नहीं है। तो ये पहले 5 नंबर जो थे, 5 नंबर जो हैं इनका जो एवरेज है वो है 306.4। अब आपको मालूम है कि एवरेज में हम फ्रैक्शन के नीचे डिनोमिनेटर में 5 ज़रूर लिखते हैं। तो डियर व्यूअर्स, इसको हम अपनी इक्वेशन 1 का नेम दे देते हैं। आगे जो हमें बताया गया है द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 2 नंबर इज़ 431। हमारे पास पहले जो 2 नंबर हैं n1 और n2, इनकी जो हमारे पास एवरेज बनती है वो है 431। इनको भी हम इक्वेशन की फॉर्म में लिख लेते हैं। n1 प्लस n2, फ्रैक्शन के नीचे आपने 2 लिखना है क्योंकि अब ये 2 नंबर हैं और इनकी जो एवरेज है वो है 431। तो डियर व्यूअर्स, एक बात तो आप यहाँ पर समझ लें कि पहले 2 नंबरों की जो एवरेज है वो तो है 431, लेकिन मैं पहले 2 नंबरों का सम भी अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लिख रहा हूँ। तो इनका जो सम है n1 प्लस n2 इज़ इक्वल टू 431। ये जो 2 है 431 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और n1 प्लस n2 इनका जो सम है वो बनेगा 862। इसको आप इक्वेशन 2 का नेम दे दें। तो डियर व्यूअर्स, नेक्स्ट जो हमें कहा गया क्वेश्चन में वो कहा गया है द एवरेज ऑफ द लास्ट 2 नंबर इज़ 214.5। तो उसने कहा है कि हमारे पास आखिरी जो 2 नंबर हैं n4 और n5, इनकी जो एवरेज है वो है 214.5। ये लास्ट 2 नंबरों की एवरेज की वैल्यू है। अब मैं इन्हीं लास्ट 2 नंबरों का जो सम है वो भी अपने पास लिख रहा हूँ। n4 प्लस n5 इज़ इक्वल टू 214.5 मल्टीप्लाई बाय 2। इसकी इन n4 और n5 की जो मेरे पास सम आ रहा है वो आ रहा है 429। इसको मैं इक्वेशन 3 का नेम दे रहा हूँ। तो डियर व्यूअर्स, हमारे पास इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 की जो वैल्यूज़ हैं उसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। n1 प्लस 2 की जगह पर हम 662 लिख देंगे और n4 प्लस n5 की जगह पर 429 लिख देंगे। तो डियर व्यूअर्स, अब हम इनकी वैल्यूज़ इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो n1 प्लस n2 में हम लिखेंगे 862 प्लस n3 प्लस
N4 प्लस N5 की जगह पर हम लिखेंगे 429, फ्रैक्शन के नीचे आप 5 लिखें इज इक्वल टू 306.4। तो डियर्स अब आपने क्या करना है कि आपको इक्वेशन के बैलेंस करने के जो रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग आपने 5 को लेफ़्ट और राइट साइड पर मल्टीप्लाई कर देना है। तो डियर्स अब हम क्या कर रहे हैं कि इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में ऐड कर रहे हैं। तो जब हमने इनको आपस में ऐड किया तो ये हमारे पास बनती हैं 1291 प्लस N3 इज़ इक्वल टू, और इनको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 306.4 मल्टीप्लाई बाई 5, ये हमारे पास बनेगा 1532। तो डियर्स अब आप क्या करेंगे कि N3 को इस साइड पर अपनी लेफ़्ट साइड की इक्वेशन की लेफ़्ट साइड पर रखेंगे, साथ ही में इक्वल की राइट साइड पर आपने चले जाना है और इस वैल्यू को आपने यहाँ पर ले आना है। और जब इस वैल्यू को आप यहाँ पर ले आएंगे तो ये पॉजिटिव की जगह पर माइनस में चली जाएगी। इसकी जो वैल्यू है इसके साथ आपने माइनस का साइन लगाना है, माइनस 1291। तो डियर व्यूअर्स N3 की जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो आएगी 241। तो डियर व्यूअर्स हमारे पास जो N3 की जो वैल्यू है ये है 241 और यही हमारा आंसर है। तो डियर व्यूअर्स अब मैं आपको एक छोटा सा टास्क दे रहा हूँ ताकि मुझे ये यकीन हो जाए कि आपने ये वीडियो पूरी देखी है और आपने इस टास्क को सॉल्व भी किया। तो आपने करना क्या है कि आपने N1 अपने तमाम सपोज्ड जो आपके पास नंबर थे इनको लिख लेना है। आपने डियर व्यूअर्स क्या करना है, इन तमाम की वैल्यूज़ को पुट करना है, N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4 प्लस N5। अगर आपका सम इस पूरी लेफ़्ट साइड का सम राइट साइड के बराबर आ जाता है, दैट्स मीन कि आपका ये आंसर जो मैंने फाइंड किया वो ठीक फाइंड किया है। तो आपने इस टास्क को ज़रूर सॉल्व करना है। तो उम्मीद करता हूँ डियर व्यूअर्स आपको ये क्लास पसंद आई होगी। इस दुआ के साथ शाद रहें, आबाद रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।